हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल लॉर्ड्स कृष्णा क्लासेस नरेश सर। आज हम क्लास 10th के एक्सरसाइज 5.3 के बारे में पढ़ेंगे। CBSE एंड RBSE क्वेश्चन नंबर 3 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ने से पहले यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मिलने वाली वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि इन वीडियोस का आपको अधिक से अधिक लाभ मिले, आपके साथियों को इसका लाभ मिले। देखिए, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स ऑफ फॉलोइंग सीरीज हुज nth टर्म्स इज गिवन। यानी किसी एपी के प्रथम 25 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद आपको दिया गया है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा हुआ है। इसका सेकंड क्वेश्चन भी मैं आपको साइड में लिख देता हूँ। an इज इक्वल टू 7 माइनस 3n, ये इसका सेकंड क्वेश्चन है। मैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊंगा, सेकंड क्वेश्चन आपको खुद को सॉल्व करके देखना है। तो देखिए, नोट कर लिया होगा आपने सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है an इज इक्वल टू 3 + 4n। तो यहाँ पे आपको ये nवां पद दिया हुआ है, nth टर्म दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, n की वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर। सबसे फर्स्ट n इज इक्वल टू 1, n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो देखिए क्या बनेगा, a1 इज इक्वल टू 3 + 4 मल्टीप्लाई n की वैल्यू 1, यानी 3 + 4 यानी कितना हो जाएगा 7। ये a1 का मीन्स है इसका फर्स्ट टर्म। अब इसके अंदर n की वैल्यू सेकंड पुट करोगे, 2 पुट करोगे, पुट इन इक्वेशन, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे करके इक्वेशन फर्स्ट वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 2। तो a2 इज इक्वल टू 3 + 4 मल्टीप्लाई 2। तो 3 + 4 2 = 8, यानी कितना होगा 11। n इज इक्वल टू, यदि इसके अंदर 3 पुट करते हैं तो a3 इज इक्वल टू 3 + 4 मल्टीप्लाई 3, यानी 3 + 4 3 = 12, यानी क्या होगा 15। तो AP आ जाएगी आपके पास। फर्स्ट टर्म है 7, सेकंड टर्म है 11, थर्ड टर्म है 15 डैश डैश डैश। अब ये जो AP आई है, इस AP के फर्स्ट 25 टर्म्स का सम निकालना है। तो देखिए यहाँ पे A की वैल्यू क्या है 7, D की वैल्यू क्या है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे यानी 4, n की वैल्यू क्या है 25 टर्म्स। तो Sn इज इक्वल टू, नाउ Sn इज इक्वल टू n/2 2a + n-1 इंटू d। ये फॉर्मूला है, इसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे। n की वैल्यू 25/2 ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 7 प्लस n की वैल्यू 25 -1 इंटू d की वैल्यू 4। सॉल्व करो, 25/2 2 7 = 14 प्लस 25 में से 1 माइनस करोगे 24 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 96। तो 25/2 मल्टीप्लाई, इन दोनों को ऐड करोगे 110, 2 का डिवाइड इसमें करोगे 55। तो आपके पास बचा हुआ है 25 × 55। दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आएगा 1375 आंसर। 1375 ये आपका आंसर आ चुका है। जिस टाइप से मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया है, सेम आपको इसका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 5 है, फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स ऑफ AP इन विच सेकंड एंड थर्ड टर्म्स इज 14 एंड 18। देखिए, किसी AP के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका दूसरा व तीसरा पद 14 व 18 है। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको,
आंसर निकालना है इसका सॉल्यूशन, जिसका सेकंड टर्म्स यानी दूसरा पद जिसे हम a2 से प्रेजेंट करेंगे। कितना है भाई 14 गिवन है, 14 गिवन है आपको। तो a2 के लिए फॉर्मूला होगा a प्लस डी इज इक्वल टू 14। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आपको एक बात बता देता हूँ, जो भी स्टूडेंट या जो भी भाई इस वीडियो को देख रहा है, जो भी इससे पहले जो मैंने आपको 5.1 और 5.2 की वीडियोस डाली हुई हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप पहले वो वीडियो देखें, तभी जाके ये थोड़ा और भी अच्छा समझ में आएगा। देखिए स्टार्ट करते हैं। a2 का फॉर्मूला होता है a प्लस डी इज इक्वल टू 14 एंड a3 तीसरा पद a3 से प्रेजेंट करेंगे, a3 इज इक्वल टू 18। तो a3 का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस 2d इज इक्वल टू 18, इक्वेशन नंबर 2। सबसे फर्स्ट हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। कैसे करते हैं? इक्वेशन 2 में से फर्स्ट को माइनस करोगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर। तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 18 और ये है a प्लस d इज इक्वल टू 14। माइनस करोगे तो माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा। 2d में से 1d को माइनस करेंगे d और 18 में से 14 को माइनस करेंगे 4। तो ये d की वैल्यू कितनी आई है? 4 आई है। ये d की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में पुट करेंगे। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट वैल्यू ऑफ d का मान समीकरण 1 में रखने पर। एक क्या है? a प्लस डी इज इक्वल टू 14। तो a प्लस डी की वैल्यू 4 इज इक्वल टू 14। तो a इज इक्वल टू प्लस 4 का ट्रांसफर करो 4। जब प्लस 4 का ट्रांसफर हम RHS में करेंगे तो कैसा होगा? -4 और 14 में से 4 को माइनस करोगे आएगा 10। ये किसकी वैल्यू आई है? आपकी a की वैल्यू आई है। तो d की वैल्यू भी आपके पास आ चुकी है, a की वैल्यू भी आपके पास आ चुकी है। अब आप देखोगे आपसे फाइंड क्या करवा रहा है, क्या ज्ञात करवा रहा है? AP के प्रथम 51 पदों का योग। नाउ Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुट करो। n की वैल्यू 51 अपॉन 2 ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 10 प्लस n की वैल्यू 51 माइनस 1 इंटू d की वैल्यू है 4। देखिए आगे ये वैल्यू हमने पुट किए हैं n, a और d की। तो 51 अपॉन 2 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 20 प्लस 51 में 1 को माइनस करोगे 50 मल्टीप्लाई 4। तो 51 अपॉन 2 20 प्लस 50 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा 200। तो 51 अपॉन 2 20 में 200 को प्लस करोगे 220। 2 से जब इसको कट करेंगे तो आएगा 110, यानी 51 मल्टीप्लाई 110। आप जब 51 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 110 से तो 0 1 6 5, तो आंसर क्या आएगा? 5610 आंसर। ये इसका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट है। इसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। आप ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है। इस क्वेश्चन के अंदर a की वैल्यू गिवन है आपको 17, यानी फर्स्ट टर्म गिवन है 17, प्रथम पद जिसे कहते हैं हम, एंड an जिसे लास्ट टर्म कहते हैं 350, जिसे अंतिम पद कहते हैं, और एक d इज इक्वल टू 9, यानी कॉमन डिफरेंस। ये तीन चीज आपको गिवन है। अब आपसे क्या कह रहा है? फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स एंड सम, यानी एक तो आपको n की वैल्यू निकालनी है और एक आपको इसके Sn की वैल्यू निकालनी है। एक तो n की वैल्यू निकालनी है और एक Sn की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए क्वेश्चन को किस टाइप से करेंगे हम इसको सॉल्व। देखिए मैंने आपको समझा रखा है, कुछ भी पूछे, यानी एक तो n की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, n फाइंड करवा रहा है और एक Sn फाइंड करवा रहा है। कुछ भी फाइंड करवाए आप क्या करोगे? सबसे फर्स्ट ये देखोगे मुझे गिवन क्या है। तो भाई गिवन a है, a का कोई फॉर्मूला हम नहीं जानते हैं। d गिवन है, d का कोई फॉर्मूला हम नहीं जानते हैं। an गिवन है, an का फॉर्मूला हम जानते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम an का फॉर्मूला यूज में लेंगे। an इज इक्वल टू 350
तो एक ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 350। वैल्यू पुट करो, ए की वैल्यू 17, एन की वैल्यू मालूम नहीं, माइनस वन की वैल्यू -1 इंटू डी की वैल्यू 9 इज इक्वल टू 350। 9 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो, 9 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 9n, 9 को -1 से -9 इज इक्वल टू 350। तो आपको n की वैल्यू निकालनी है, तो इसके साथ में जो 17 और माइनस का 9 है इसका ट्रांसफर आप RHS में करो, तो प्लस का 17 तो होगा माइनस का 17 और -9 हो जाएगा प्लस का 9, तो 9n इज इक्वल टू, इनको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 342। इसमें से इसको माइनस करो 333, उसमें 9 प्लस करोगे 342। वैल्यू आपको n की फाइंड करनी है, तो 9 मल्टीप्लाई में है, ट्रांसफर करोगे RHS में, कहाँ आएगा, डिवाइड में, 9 का डिवाइड कर लो इसमें, तो क्या आएगा, n की वैल्यू 38। तो एक आंसर तो आपका ये आ गया। अब आपको Sn निकालना है, तो एंड Sn इज इक्वल टू, Sn के 2 फॉर्मूले होते हैं, 2 फॉर्मूले होते हैं, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है। मैंने आपसे कहा था छोटा फॉर्मूला केवल तब लगता है जब आपको an की वैल्यू गिवन हो। तो यहाँ पे an की वैल्यू हमें गिवन है, तो n/2 a प्लस an, या इसे l भी बोलते हैं। तो वैल्यू पुट करो, n की वैल्यू क्या है 38 अपॉन 2, ये n की वैल्यू है, ब्रैकेट a की वैल्यू 17 प्लस an की वैल्यू 350। 38 में 2 का डिवाइड करोगे 19, मल्टीप्लाई इन दोनों को प्लस करोगे 367, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो आप, क्या आएगा 6973। ये आपका आंसर है। तो इस टाइप से इसका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ है। इसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स डिवाइजेबल बाय 3 बिटवीन 1 and 1000। यानी कि एक बार हिंदी बता देता हूँ, 1 व 1000 के मध्य 3 से भाज्य विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। समझो क्वेश्चन कहा है 1 से 1000 के बीच में कैसी संख्याएं, विषम संख्याएं। तो पहले हम विषम संख्याएं लिख लेते हैं, 1 3 5 7 9 डैश 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 999। विषम संख्याओं को हम ऑड नंबर बोलते हैं। बट कंडीशन क्या है, कंडीशन है डिवाइजेबल बाय 3। ये ऑड नंबर भी किससे डिवाइजेबल होने चाहिए, 3 से, 3 का भाग जाना चाहिए उसमें। तो देखिए अब हम एपी बनाएंगे, ठीक है। एपी में देखो दोनों कंडीशन आनी चाहिए, ऑड नंबर्स भी 3 से डिवाइजेबल भी। तो आप सबसे फर्स्ट हमने पहले ऑड नंबर लिख लिए, अब 3 से डिवाइजेबल चेक कर लेंगे हम। तो 3 से डिवाइजेबल फर्स्ट क्या है 3, इसके बाद क्या आएगा 9, इसके बाद क्या आएगा 15 डैश डैश, लास्ट में 999। ठीक है, देखिए ये एपी समझ में आई या नहीं आई। एक बार हमने वो कह रहा है कि 1 to 1000 के बिटवीन 3 से डिवाइजेबल ऑल ऑड नंबर्स का सम फाइंड करना है आपको। तो सबसे फर्स्ट हमने देखा कि 1 to 1000 के बिटवीन जो ऑड नंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं, 1 3 5 7 9 डैश 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 999। बट डिवाइजेबल किससे होना चाहिए, 3 से। तो 3 से डिवाइजेबल के लिए अब हम एपी बना लेंगे। तो 3 से डिवाइजेबल फर्स्ट क्या होगा 3 होगा, इसके बाद 9 है, फिर 15 होगा, डैश डैश 999। तो अब देखिए यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 3, डी की वैल्यू क्या होगी, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, एंड लास्ट टर्म ए एन की वैल्यू क्या होगी 999। आपको एस एन फाइंड करना है, लेकिन भाई मैंने पहले भी समझाया हुआ आपको, एस एन फाइंड करना हो लेकिन पहले आपको देखना है गिवन क्या है, गिवन क्या है ए एन। तो पहले हम ए एन का फॉर्मूला यूज में लेंगे, ए एन इज इक्वल टू 999। तो ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 999। ठीक है, वैल्यू पुट करो, ए की वैल्यू क्या है 3 प्लस एन की वैल्यू मालूम नहीं, -1 ब्रैकेट डी की वैल्यू 6 इज इक्वल टू 999। पहले 6 को अंदर मल्टीप्लाई करो, तो 3 प्लस 6 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 6n, 6 को -1 से -6 इज इक्वल टू 999। आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो +3 और -6 का ट्रांसफर आप RHS में करोगे, तो +3 तो -3 हो जाएगा, -6 + 6 हो जाएगा, तो 6n इज इक्वल टू, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 1002। ठीक है,
तो n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 6 मल्टीप्लाई में है, कहाँ आएगा, डिवाइड में। तो डिवाइड कर दो आप इसके अंदर 6 का, 6 1 जा 6, 6 6 जा 6 7 जा, तो 167 ये n की वैल्यू आ चुकी है। अब आपको Sn निकालना है, तो Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an, ये वाला फॉर्मूला यूज में ले लेंगे क्योंकि हमें an का मान गिवन है, दिया हुआ है। तो n की वैल्यू है 167/2, a की वैल्यू 1 प्लस an की वैल्यू 999, a की वैल्यू 3 प्लस 999, तो देखिए 167/2 मल्टीप्लाई 1002, 2 से इसको कट करोगे तो ये हो जाएगा 501, यानी कि 167 को मल्टीप्लाई करना है आपको 501 से। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका यहाँ पे आएगा 83667, ये आंसर है आपका। इससे आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे।